हमारी कचौड़ी सड़क पे कैसे हो गई लंबी चौड़ी? अरे मिर्चा भाभी तो बेहोश हो गई है। अरे बेहोश तो पिताजी होते थे, लेकिन अब मिर्चा भाभी हुई हैंगी। हाय दैया, क्या हुआ मिर्चा को? कहाँ गया है? अरे मिर्चा बिटवांडूस तो बेहोश हो गई है, कोई होश में लाओ। ओहो, लगता है धूप लग गई है। अरे चले चले जल्दी उठाओ मिर्चा भाभी को। अरे सुखीलाल, उठाओ अपनी पत्नी को। अरे मामा, अगर हम मिर्चा को अकेले उठाएंगे तो हम खुद दुनिया से उठ जाएंगे। क्या है सुती भैया और मामा, तुमका क्या है? तुम मामा हो कि पजामा हो? ऐसे समय पे मजाक सूझता है तुमका? ए मौसी, हाथ लगाओ ना। चलो हाथ लगाते हैं। हाँ फिर इसको तो सही उठा। वही भारी। अरे कहीं मिर्चा को उठाने के चक्कर में सब लोग दुनिया से ना उठ जाएं। अरे चिंतांडूस मत करो, हम मदद आंडूस कर देते हैं। ले बिटवांडूस, हट सामने से। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो अब हम कह रहे हैं ना, हटो सामने से। हाँ हटते हैं। हाँ आओ। नहीं जाग रही है मौसी। अरे पानी पानी दो। हाँ मिर्चा जाग रही है, जाग रही है। ए मिर्चा, मिर्चा, ए मिर्चा, हम कहाँ हैं? अभी तक तो इसी दुनिया में हो हमारी कचौड़ी। ए मिर्चा, तुमका कुछ नहीं हुआ है, बस गर्मी की वजह से तुम चक्कर खा के बेहोश हो गई बस। हाँ अरे अभी तक तो हमें ये पता था कि मिर्चा भाभी सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन इन्होंने तो चक्कर को भी खा लिया, उसे भी नहीं छोड़ा। क्या बकलोली कर रहा है? पता ही नहीं है कब का बोले हैं। दीदी अभी अभी इंदुमती ने कहा था कि मिर्चा भाभी चक्कर खा के गिर पड़ी। अरे मोटांडूस, एक तो ये बेहोश हो गई है, ऊपर से तुम बकवांडूस कर रहे हो। एकदम चुपांडूस हो जाओ। अरे लेकिन हम तो ये मामा, हमारी अम्मा ने कहा कि चुप हो जाओ और तुम बोले जा रहे हो। अरे हमारी अम्मा है, लल्लन जी PWD वाले की अम्मा है, कोनो ऐसे वैसी की अम्मा नहीं है। नहीं तो चुप हो जा। ठीक है अम्मा। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा हैंगे। कौन बोल रहा है? गर्मी के मारे हम कपड़ा भी सिल नहीं पा रहे हैंगे। एलिजा, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। कपड़े सिल नहीं पा रहे हो तो क्या हुआ, सुखा तो सकते हो। सूख तो गांव का कुआं गया हैंगे, तालाब में भी पानी नहीं हैंगे। अरे गर्मी से ना जाने कितने लोग बीमार हो गए हैं। हाँ, ये सुखड़ांडूस और ये मुछरांडूस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, हमने चिकू का स्कूल भी बंद कर दिया ना। मास्टर जी कह रहे थे कि गर्मी में बच्चे बीमार हो जाएंगे और वो पानी की भी व्यवस्था नहीं है ना। हाँ, अनाज के दाम भी बढ़ गए हैं इंदु। हे भगवान, अब क्या होगा? हर जगह त्राही त्राही मच जाएगी। हाँ, चिंता नहीं करो, देखते हैं भगवान का दिन दिखाते हैं। मिर्चा, ठीक लग रहा है? घर जा पाएगी कि नहीं? ए मौसी, कहाँ चिल्ला रही हो? घर जा पाएगी कि नहीं? मौसी, हाँ। मौसी, हम लेके जाते हैं घर। चलो सब अपने अपने काम पे जाओ। चलो 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 चलो। हाँ अच्छा, बजरंगबली देख लेंगे, ठीक हो जाएगी। हैं, चिंता नहीं करो। हम भी कपड़ा सिलने की कोशिश करेंगे। ले बेटा, आते हैं। हाँ आते हैं। आराम से चलो। हे पिताजी, अभी अभी दीदी ने कहा कि सब लोग अपने अपने काम पर जाओ, लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। वैसे काम पे तो आप भी नहीं जाते थे। बस आप एक काम कर दीजिए, भगवान से कह के लापतागंज में बारिश करवा दीजिए, क्योंकि चमेली बहुत परेशान है गर्मी से। ठीक है ना? अब चलते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं बारिश। हाँ दीदी आ रहे हैं। अल्लाह बड़ा है, उसका बंदा नीचे खड़ा है और बादल अड़ा है। वैसे अड़ते तो पिताजी थे। कोई बात नहीं बच्चा, उन्हें भी बरसवा देंगे।
अरे वो तो दुनिया से कब के बरस गए। अरे मामा को छोड़ो बाबा, कोनो ऐसा चमत्कार दिखाओ कि लापतागंज बारिश के पानी में भीग जाए और गर्मी दूर भाग जाए। बच्ची, हाँ बाबा। हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। अरे पर बच्ची तो हमरा ही नाम है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा के लिए तो सभी बच्ची हैं और सभी बच्चा है, क्योंकि बाबा सच्चा है। और हमारा काम है दुआ करना। हम दुआ करेंगे कि लापतागंज में बादल आए, और हमें विश्वास है कि बादल जरूर आएंगे। बाबा बादल तो पहले भी आए थे, हम नाच गा भी लिए, लेकिन ऐसे ही चले गए बिना बरसे। हाँ बाबा, ऐसी दुआ करो कि जो बादल आए ना वो बरस के ही जाए। ठीक है, अल्लाह बड़ा है, उसका बंदा नीचे खड़ा है। ऐ बादलों, तुम्हें आना होगा और लापतागंज को पानी से भिगाना होगा। आ गए, बादल आ गए, बादल आ गए। हम अभी बाहर जाके देखते हैंगे। खामोश! हमने आंख बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि बादल लापतागंज से कुछ ही दूरी पर हैं। कितनी दूर बाबा? बस समझ लो बेटा, 1 घंटे की दूरी पर। हमने दुआ कर दी है, बस 1 घंटे बाद बारिश होगी। लेकिन उससे पहले हमें जाकर कुछ चढ़ावा चढ़ाना होगा, वरना कहाँ बाबा? वरना बादल रास्ता भटक भी सकते हैं। लाओ, चढ़ावे का खर्चा लाओ। ये ललनवा, चढ़ावे का खर्चा दे। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, दो। हाँ, अब देते हैं। लीजा, तुम भी हमारी तरफ से दे देना ना, ये तो है ना ही। ए इंदुमती, अरे हम तुम्हारे जीजा हैं, ये का देगा? हम तो ऐसे दूर से चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। ये ले आओ। हम भी इनके भाई हैंगे, ये इंदु दीदी की तरफ से भी। ये बात। दे दो। अरे और समोसा दो ना, बादल आ जाएंगे, जल्दी जल्दी दे दो। हम छुट्टा ले लेते हैं। ए मामा, अरे बादल लौट जाएंगे। चल गुड्डू, जल्दी कर। बस अब समझ लीजिए, लापतागंज में बादल आके रहेंगे और आप सब लोग बारिश के गीत गा के रहेंगे। अल्लाह बड़ा है, उसका बंदा नीचे खड़ा है। लीजा, बादल दिखे का? नहीं दीदी, इस बार भी बादल नहीं दिखेंगे। अरे 10 बार हम, 15 बार लल्लन जी और 25 बार तुम सब लोग देख के आ चुके हो। हाँ। अरे दोपहर से शाम हो गई भाई, शाम से रात हो गई, लेकिन बादलों का कुछ अता पता ही नहीं है। वैसे पता तो पिताजी का नहीं होता था। कर रहा है? पर मौसी, बाबा ने तो 1 घंटे का कहा था। यहाँ तो दिन से हो गई है रात, पर नहीं हुई बरसात। इसका मतलब बाबा की दुआ भी धुआं बन के उड़ गई है? अरे हमें तो लगता है कि बाबा हमारे पैसे लेके उड़ गए। कहाँ मखलूरी कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। हमने सुना है पहुंचे हुए फकीर है? हाँ, बाबा हमारे पैसे लेके कहीं और ही पहुंच गए हैं। ए मामा, तुम तो चुप ही रहो। हाँ, बाबा बहुत सच्चे हैं, हमारे साथ ऐसा ना ही करेंगे। हाँ, हो सकता है भगवान की कुछ और ही मर्जी हो, इसलिए बाबा की दुआ काम नहीं की। क्यों ललन जी, क्या कहते हैं आप? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे ई के बदले हम कहते हैं कि ई कालांडूस बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कहा है कि जब दुआ काम ना आए तो समझो कि कुछ नहीं हो सकता। तो का इस साल लापतागंज में बारिश नहीं होगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? सूखा, अकाल, भूखमरी, हैजा, हाय दैया।
भाई ये हाय दैया कौन सी बीमारी है? ए मामा, ये कौन बीमारी नहीं है, लेकिन जब ये सब बीमारियां होंगी ना, सब हाय दैया करके घूमेंगे। हाय दैया दीदी, अगर बारिश नहीं होगी तो हम कहाँ चलाएंगे अपनी कागज की नैया? मामा, गर्मी बहुत हो रही हैंगी, गर्मी के मारे हालत खराब हो रही हैंगी। अरे गर्मी के मारे हालत तो पिताजी की खराब होती थी। अरे मामा तुम चुप रहो, हमें बड़ी चिंता हो रही हैंगी कि गांव में पानी की समस्या बढ़ती जा रही हैंगी। अरे देखो ना, हम बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक मटका पानी भर के रख पाएंगे। एक मटका पानी? तो तुम्हारे लिए तो 10 दिन तक चल जाएगा ये एक मटका पानी। क्या? और क्या भाई, तुम्हारे शरीर को देख के तो लगता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर की पानी की टंकी कितनी छोटी होगी। अरे अलीजा, ये चमेली नल के पास क्या कर रही है? हमें क्या पता, तो आओ पता करें। चलो। अरे चमेली, तुम नल के पास क्या कर रही हो? घर में पानी नहीं है तो सोचा जाकर देखे, शायद नल में पानी आ रहा हो, लेकिन यहाँ भी तो सूखा न पड़ा है। देखा मामा, नल में भी पानी नहीं हैंगी। अरे चमेली, तुम चिंता मत करो, जब तक हम हैं तब तक लापतागंज में पानी का संकट कभी नहीं आएगा तुम्हारे लिए। हाँ लेकिन अभी तो पानी नहीं ना है। अरे चमेली, हमने तुमसे कहा ना, जब तक हम हैं तो क्या गम है, हम तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आते हैं। हमको सब पता है। सुरीली के मामा, आप सही है, कितने अच्छे इंसान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हम चलते हैं। मामा, तुम इंसान नहीं शैतान हैंगे, हमारे मटके का सारा पानी चमेली को दे दिए हैंगे। अरे सारा पानी कहाँ, अंदर झांक कर देखो, थोड़ा पानी है जो तुम्हारे लिए काफी है? हाँ। अरे ये तुम्हारी शक्ल है जो पानी के अंदर दिखाई दे रही है। पानी। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, गर्मी की मार ऐसी पड़ी कि गर्मी ने जमीन के नीचे का पानी भी नहीं छोड़ा। हाँ मामा, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हैंगे, ये क्या हो रहा हैंगे। अरे अलीजा, हमें तो ये चिंता हो रही है कि कल तो हमने तुम्हारे मटके का पानी चमेली को दे दिया, लेकिन आज हम क्या करेंगे भाई? आज हम चमेली को पानी कहाँ से देंगे? और हम ये सोच के चिंता में हैंगे मामा कि हमारे मटके का सारा पानी तो तुमने चमेली को दे दिए हैंगे, अब हम क्या करेंगे? तुम लोग अपने अपने पानी की चिंता छोड़ो और सबके पानी की चिंता करो। बिना बरसात, बिना पानी हम सब क्या करेंगे? हाँ भाई, ये सोचने के लिए तो दिमाग चलाना पड़ेगा। अब हम दिमाग चलाएंगे। अरे मामा, तब तो तुम रहने ही दो, अगर तुम दिमाग चलाओगे तो उल्टा ही चलाओगे। अब हम दिमाग चलाएंगे। अरे हम दिमाग चलाएंगे तो उल्टा तो चलाएंगे, तुम चलाओगे तो वहीं रह जाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग है नहीं। वैसे दिमाग तो पिताजी के पास नहीं था भाई। अब ये तय रहा कि दिमाग हम चलाएंगे, और हम ये सोच रहे हैं कि दिमाग चलाने के लिए हमें चाय की जरूरत पड़ेगी। चलो भाई, सुत्तीलाल की दुकान पे चलकर चाय पीते हैं। अरे मामा, सुत्तीलाल चाय कहाँ से पिलाएगा? चाय बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, और जब पानी नहीं है तो चाय कैसे बनेगी? अब क्या करें? जल्द आ रही है बरसात। अरे डिलाइट सिनेमा में तो बरसात जल्द आ रही है, लेकिन लापतागंज में बरसात न जाने कब आएगी। एलिजा, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम अपने भाई के यहाँ चले जाते हैं। भाई हम तो जा रहे हैं अपनी ससुराल दुनिया जी के पास, और पिताजी जा रहे हैं अपनी ससुराल अम्मा को लेके। लेकिन हम किसकी ससुराल जाएं? हम तो कवा रहेंगे। एक काम करते हैंगे, हम मुकुंदी जीजा जी की ससुराल चले जाते हैंगे। यानी अपने मायके? हाँ, मुंह बोला मायका।
ये क्या कह रही हो जीजी? तो और क्या कहे? हाँ, लगता है हमको लापतागंज छोड़ के ही जाना पड़ेगा। अरे बिना पानी के कैसे जिएंगे हम? और फिर ये बरसात बिल्कुल तुमने जीजा जी की तरह ट्रेनिंग पे गई है, आने का नाम ही नहीं ले रही है। एक काम करते हैं, तुम हम और चीकू चले चलते हैं अम्मा घर। चलो। हाँ, जाना तो होगा ही। छोटो, जब तक बरसात नहीं आती हम गोलागंज चले जाते हैं। हाँ, लेकिन चमेली यहाँ और हम वहाँ। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं दीदी, हम सोच रहे हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जान है तो जहान है और हमारे पिताजी महान हैं। इस समय भी पगलो नहीं करेगा तू। चलो चलो, सामान बांधो। क्या चलना ही होगा? चलो। अरे हाँ। अरे बिटवांडू, क्या सोच रहा है? हाँ, और भपू आए हुए काहे बैठा है? अब कुछ बताएगा भी? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो अब हम कह रहे हैं ना, बताओ क्या बात है? हाँ बताते हैं। देखो अम्मा, कहा है ना कि हम लोग कई गांव में गए पर पानी कहीं नहीं मिला, सब जगह सूखा पड़ा हुआ है। इससे पहले कि हालत और भी पतली हो जाए, हम चाहते हैं कि हम तुमका, चमेली का और इट्टो बिट्टो लिट्टो का ना शहर भेज दें पूरन मामा के यहाँ। हमको सब पता है, हम आपको ही हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम शहर नहीं जाएंगे और तुम हमको भगाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अरे अम्मा, सूखे का ऐसा कहर पड़ा है कि मुसीबत और बढ़ने वाली है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग शहर चले जाओ। अरे पगलांडूस, तुमको क्या लगता है हाँ कि सूखे के प्रकोप में हम तुमको अकेले ही छोड़ के चले जाएंगे? भैया हम आपको कह दे रहे हैं, भैया हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको अकेले छोड़ के न ससुराल जाएंगे न शहर जाएंगे। हाँ, लेकिन हालात सुधरने तक आप तीनों बच्चियों को शहर छोड़ आइए। हाँ, ये ठीक है।